नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इंटर्म बजट समाप्त हो गया और मार्केट ने आज कमाल कर दिया। कुछ हुआ ही नहीं मार्केट में। अगर मैं देखूं बीते 3 ट्रेडिंग सेशन में जो हुआ उसके सामने कुछ भी नहीं हुआ, जिसमें उम्मीद मेरी तो ये थी कि अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रहेगी। लेकिन जिस हिसाब से आई थिंक मंडे को और जिस हिसाब से आज के कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑप्शंस में राइटिंग हुई, ये कुछ कह रहा था कि ये कुछ करने नहीं देंगे बाजार को। ऊपर में 22,000 को दबा के बेचा। लगभग 50,000 करोड़ की ऑप्शन की सेलिंग का डेटा आया था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने डिस्कस भी किया था। और कल तो 60,000 करोड़ का डेटा आया, तो अपने आप में दिखा रहा था कि ये दोनों तरफ से काटने की कोशिश कर रहे हैं और काट ही दिया एग्जैक्टली उन्होंने। बट मार्केट कहीं ना कहीं सेटल जरूर होगा। आज बेशक एक्सपायरी के रिलेटेड नहीं हो पा रहा है, कल से आपके लिए मूव आना चाहिए। एक साइड में मार्केट बजट को कैसा देख रहा है, बजट में कुछ खास था नहीं एक्चुअल में देखा जाए। और ये जो बजट मैंने नोटिस करा है, मतलब ऐसा बजट जैसा लगा ही नहीं, सच बताऊं तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा तंगड़ा। इनटर्म बजट जो था वो एग्जैक्टली इनटर्म बजट के रूप में ही काम करता हुआ दिखा है। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, कहां पे फोकस करना है कहां नहीं करना है। कुछ ऐसी कंपनियां निकल के आई हैं जिन्हें शायद आपने देखा परखा कभी होगा ही नहीं। और इस बार ट्रेवल एंड टूरिज्म को लेकर काफी ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हो गए हैं, क्योंकि बजट में भी उसके ऊपर काफी बार बातचीत करी गई। एक ऐसी चीज थी इस बजट में जिसपे सबको पता था होगा और हुआ, वो था आपका इंफ्रा। बाकी सब नॉर्मली रहा, कुछ खास नहीं था बजट, और एक तरीके से बिल्कुल न्यूट्रल बजट निकल गया। बट बाजार को यही अच्छा लगा कि बाजार के लिए कुछ खराब नहीं आया, कुछ डिसअपॉइंटमेंट हाथ नहीं लगी है, सब सही था। केपेक्स एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो वो अनुमान से बेटर ही रहा। अनुमान से बेटर तो नहीं, अनुमान जितना ही है। वहीं अगर आप वित्तीय घाटा देखो तो वो अनुमान से बेटर परफॉर्मेंस आ रही है, तो वहां से मार्केट को हल्की पॉजिटिविटी जरूर मिली। इंडेक्स लेवल पे बात करूं मैं अगर, तो निफ्टी करंटली आपके लिए फ्लैट ट्रेड कर रहा है, हल्का सा नीचे, 30-35 पॉइंट नीचे। और 3 बजे के करीब 21,700 का लेवल ब्रेक हो रहा है, तो ये हो सकता है 21,650 या 630 आज ही आपको इंट्राडे में दिखा दे, क्योंकि 700 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। और वो सारे के सारे क्या हुआ है आपके लिए, ट्रैप हो रहे हैं इस समय 700 के नीचे निकलते ही। तो अगर ये थोड़ी देर और टिक गया 5 मिनट और, तो फिर वो थोड़ा सा आपके लिए लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है, बाकी कुछ भी नहीं है। आगे बात करूं तो बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग प्ले करा है आज, 150 पॉइंट अभी भी हरे निशान में है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है और नेगेटिव साइड पे ज्यादा है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई थी आपके लिए। 1008 शेयर्स एनएससी पे पॉजिटिव है, तो उसके सामने 1250 शेयर एनएससी पे नेगेटिव रहे। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर लीड करता हुआ दिख रहा है, 3% ऊपर है इस समय। और वहीं गिरावट की बात की जाए, मेटल, रियलिटी, मीडिया, ये सब 1-1% ऑलमोस्ट टूट गए हैं। आपके लिए बात करूं टॉप गेनर, तो हुडको 18% भागा है, बड़ी तूफानी रफ्तार में भागा है। इन्फीबीम एवेन्यू 8%, एम सुमी लगभग 8%, मदरसन सुमी एंड गोदरेज सीपी की बात की जाए तो ये भी 8% के करीब तेजी में था। गिरावट वाला स्टॉक भैया एक ही था, पेटीएम। उसे पता ही नहीं है कि आज बजट है या नहीं है, वो तो सुबह से लोअर सर्किट पे लॉक हो गया है 20% की, और एग्जैक्टली अभी भी लॉक पड़ा है। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में 12% की गिरावट है, तो औरो फार्मा में भी 7% की गिरावट है। इंडिया सीमेंट ईडी की रेड जो पड़ी है उन पे फेमा के उल्लंघन को लेकर, वो साबित हो गई है, और उसके बाद स्टॉक दोबारा 7% नीचे आ गया है। रिजल्ट्स भी आए हैं आज स्टॉक के। मैपमाई इंडिया अपने नंबर्स के बाद 6.5% के करीब टूटता हुआ दिख रहा है। इंडस टावर में आज जो ब्लॉक डील होनी थी वो हो गई है, तो उसके बाद स्टॉक गिरा नहीं है। इन्वेस्टर से ही मान रहे हैं कि ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव है, यहां से ये तेजी पकड़ना चाहिए। तो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली बने रहें, बट इस पे मेरी कोई राय नहीं है। जो ये आर्टिकल्स आए हैं वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं। बात करी जाए अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में 30 शेयर्स नेगेटिव देखने को मिले, जिसको लीड अल्ट्राटेक सीमेंट, देन एलएनटी, देन डॉक्टर रेड्डी लैब करता हुआ दिखा है। और लीड करा है आज बाजार को, तेजी को लीड करा है मारुति ने। और मारुति के जो आपके लिए जनवरी का सेल्स डेटा आया है वो भी बहुत दमदार आया है। तो मतलब मारुति वापस से अपने फ्रंट फुट से लीड करते हुए दिख रही है, ऐसा लग रहा है। आप देखें यहाँ पे 1,99,000 यूनिट्स बेच दिए जनवरी में, 1,72,000 यूनिट्स के सामने साल दर साल अनुमान 1,96,000 यूनिट्स का था। तो मारुति वापस से पकड़ बनाता हुआ दिख रहा है, तो कमबैक अच्छा है मारुति का, ये मार्केट को काफी पसंद आया। जिसके बाद 4-5% मारुति में तेजी, और 10,600 के लेवल्स पे भी मारुति आपको आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर देखने को मिला है आज आप सभी के साथ। अगर रिजल्ट्स की बात करूं तो टाइटन के नंबर आ गए हैं, खराब आए हैं, स्टॉक 2% नीचे। और कल ही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि टाइटन में मेरे को लगता है कि गिरावट हो सकती है रिजल्ट्स के बाद। 3500 रुपए तक के लेवल्स की बात करी थी, अभी कहां ट्रेड कर रहा है एक बार चेक करता हूं। सॉरी 3630 पे ट्रेड कर रहा है, और आई थिंक 3500 नहीं 3600 की ही बात करी थी आप सभी के साथ।
और नीचे से रिकवर हुआ है। 3580 समथिंग का लो लगाया है अभी 5 मिनट की कैंडल पे। अच्छा, छोटी कैंडल चेक कर रहा हूँ। जी हाँ, देखिए आप 2 दिन में काफी हैवी करेक्शन आई है, लगभग 3800 से 3600 की तरफ स्टॉक पहुंचता हुआ दिख रहा है। और ये मेरे को लगता है 3500 रुपए तक की जर्नी दिखा सकता है, क्योंकि जो ज्वेलरी है उसकी डिमांड में गिरावट आई है दिसंबर में, ये डेटा कह रहा था, तो उसके दम पर नेगेटिव अनुमान था, नेगेटिव ही नंबर आए। बाकी अगर अब बात करें रिजल्ट स्पेसिफिक, तो टाइटन, ग्रीन प्लाई, प्राज इंडस्ट्रीज, वेलस्पन एंटरप्राइजेज, अतुल ऑटो, एबी कैपिटल, स्टर्लिंग टूल्स, एप्टस वैल्यू, अदानी एंटरप्राइजेज, ये सारे अपने नंबर्स देते हुए दिखे और नंबर्स के बाद रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो ये अभी के लिए मेरी तरफ से वीडियो, होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी, और जो डिटेल जानकारी आपको चाहिए वो डेफिनेटली मिलेगी, बस बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।